अनुरोध करना चाहूंगी पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ जनाब मोहम्मद उमर जी से। अनुरोध करना चाहूंगी पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ जनाब मोहम्मद उमर जी से। हुए हमारे जनाब मोहम्मद उमर जी, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ। सर इधर देखिएगा और वेट रुकेंगे। प्रशस्ति पत्र हुए हमारे जनाब मोहम्मद उमर जी, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ। सर इधर देखिएगा और वेट रुकेंगे। प्रशस्ति पत्र सादर सम्मानित करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। सादर सम्मानित करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जिला शासकीय अधिवक्ता पदाधिकारी लखनऊ श्री मुन्ना सिंह यादव जी, दोनों लोग इस तरफ देखिए। और अनुरोध करते हुए कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर जिला शासकीय अधिवक्ता पदाधिकारी लखनऊ श्री मुन्ना सिंह यादव जी, दोनों लोग इस तरफ देखिए। और अनुरोध करते हुए कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर। वेट ऐसे रुकेंगे सर सामने। वेट ऐसे रुकेंगे सर सामने। करते हैं जनाब सलमान कुरैशी जी का एमडी अलॉन होटल दिल्ली। लखनऊ की सरजमी पर आपका इस्तकबाल है, माला पहनाकर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और मंच पर अपना स्थान करते हैं जनाब सलमान कुरैशी जी का एमडी अलॉन होटल दिल्ली। लखनऊ की सरजमी पर आपका इस्तकबाल है, माला पहनाकर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और मंच पर अपना स्थान। जोरदार तालियों के साथ आइए मंचाची समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोनों लोग सामने देखिए। जोरदार तालियों के साथ आइए मंचाची समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोनों लोग सामने देखिए। ग्रहण करें शालू जहां इधर देखिएगा मैम, मेरे कैमरे। वेट ऐसे रुकेंगे। ओके ग्रहण करें शालू जहां इधर देखिएगा मैम, मेरे कैमरे। वेट ऐसे रुकेंगे। ओके कल वसुंधरा जी मैम इधर देखिएगा दोनों लोग। वेट मैम, मेरे कैमरे पे। ओके सर थोड़ा सा आगे जाइए। कल वसुंधरा जी मैम इधर देखिएगा दोनों लोग। वेट मैम, मेरे कैमरे पे। ओके सर थोड़ा सा आगे जाइए। डॉक्टर नाजिया जी हमारे बीच में उपस्थित, मैं सादर मंदिर करना चाहूंगी। डॉक्टर नाजिया जी, डॉक्टर नाजिया जी हमारे बीच में उपस्थित, मैं सादर मंदिर करना चाहूंगी। डॉक्टर नाजिया जी की सम्मानित मेरे सदस्य कैमरे दोनों लोग। मैम थोड़ा चिन डाउन। और ये हम सब के लिए वाकई में गौरव की बात है कि इतनी महान प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं और मैं उन सभी को सम्मानित करने का, इस्तेमाल करने का सम्मानित मेरे सदस्य का। दोनों लोग। मैम थोड़ा चिन डाउन। और ये हम सब के लिए वाकई में गौरव की बात है कि इतनी महान प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं और मैं उन सभी को सम्मानित करने का, इस्तेमाल करने का उस एक ही स्वरूप को हम मंच के माध्यम से आप तक लेके आते हैं। सभी का समन्वय सम्मिलित रूप आपके बीच में अधीर यादव के रूप में और निर्देशन सरिता सिंह, डायरेक्टर उड़ान नृत्य संस्था, उनके विद्यार्थी के रूप में हमारे बीच में ये कलाकार। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस कलाकारा के लिए अधीर यादव। उस एक ही स्वरूप को हम मंच के माध्यम से आप तक लेके आते हैं। सभी का समन्वय सम्मिलित रूप आपके बीच में अधीर यादव के रूप में और निर्देशन सरिता सिंह, डायरेक्टर उड़ान नृत्य संस्था, उनके विद्यार्थी के रूप में हमारे बीच में ये कलाकार। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस कलाकारा के लिए अधीर यादव।
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार जोरदार ताली। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
एक बार जोरदार सर सामने देखिए हमारे लखनऊ की पहचान श्री सुधीर हलवासिया जी। सर और इसी के साथ अंगवस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर आइए माला पहना के हमारे वेट सर संस्था के सर सामने देखिए सभी सम्मानित ओके डन थैंक यू सर सामने देखिए हमारे लखनऊ की पहचान श्री सुधीर हलवासिया जी। सर और इसी के साथ अंगवस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर आइए माला पहना के हमारे वेट सर संस्था के सर सामने देखिए सभी सम्मानित ओके डन थैंक यू जोरदार तालियों के साथ लोग स्वागत। सामने देखिएगा अंगवस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर जनाब मोहम्मद उमर जी। थैंक यू शॉल पहनाकर जोरदार तालियों के साथ लोग स्वागत। सामने देखिएगा अंगवस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर जनाब मोहम्मद उमर जी। थैंक यू शॉल पहनाकर मंजासीन जी हाँ हमारे बीच में सामने दिल्ली से हमारे बीच में तीन लोग सलमान जी हमारे बीच में हैं और माला पहनाकर स्वागत करते हुए मंजासीन जी हाँ हमारे बीच में सामने दिल्ली से हमारे बीच में तीन लोग सलमान जी हमारे बीच में हैं और माला पहनाकर स्वागत करते हुए चलिए अभी देख रहे अभी काम कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। परमादरणीय श्रद्धेय श्री सुधीर हलवासिया जी हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए हमारे जनाब असलम जावेद सिद्दीकी जी। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वेट रुके रहेंगे सर ऐसे सब लोग सामने देखिए और साथ ही सर सामने साथ देखिएगा जनाब दिलावर हुसैन जी सचिव संस्था खैर मकदम करते हुए स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन करते हुए थैंक यू सो मच थैंक यू चलिए अभी देख रहे अभी काम कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। परमादरणीय श्रद्धेय श्री सुधीर हलवासिया जी हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए हमारे जनाब असलम जावेद सिद्दीकी जी। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वेट रुके रहेंगे सर ऐसे सब लोग सामने देखिए और साथ ही सर सामने साथ देखिएगा जनाब दिलावर हुसैन जी सचिव संस्था खैर मकदम करते हुए स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन करते हुए थैंक यू सो मच थैंक यू उन लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो नामचीन हैं लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता है, उन लोगों को हम ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता है, तो हम लोग उनको ढूंढते हैं। ढूंढते हुए हर साल 15 लोगों को अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। उन लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो नामचीन हैं लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता है, उन लोगों को हम ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता है, तो हम लोग उनको ढूंढते हैं। ढूंढते हुए हर साल 15 लोगों को अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। को हम लोग इस तरह से सम्मान समारोह करके ये सम्मानित करते हैं और ये पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा है। बीच में कोरोना की वजह से ब्रेक हुआ था। आज दिलावर साहब अपनी एज का ख्याल न करते हुए लगातार भाग दौड़ करके किस तरह से लोगों को इकट्ठा करते हैं। सब कहीं से लोगों को ढूंढना, उनको इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम है। हमारे बीच में अब मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं सम्मानित लोग, डॉक्टर नाजिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हैं, गायनी की कामयाब डॉक्टर हैं। इसी तरह साथ बैठे हैं एडवोकेट चालू चौहान, फिल्मों से ताल्लुक़ है इनका, एक्टिंग करती हैं। सलमान कुरैशी हमारे बीच में सम्मानित, मुरलीधर आहूजा जी जिनको कौन नहीं जानता है, हमारे बीच में भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और लोगों के बीच को हम लोग इस तरह से सम्मान समारोह करके ये सम्मानित करते हैं और ये पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा है। बीच में कोरोना की वजह से ब्रेक हुआ था। आज दिलावर साहब अपनी एज का ख्याल न करते हुए लगातार भाग दौड़ करके किस तरह से लोगों को इकट्ठा करते हैं। सब कहीं से लोगों को ढूंढना, उनको इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम है। हमारे बीच में अब
मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं सम्मानित लोग, डॉक्टर नाजिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हैं, गायनी की कामयाब डॉक्टर हैं। इसी तरह साथ साथ बैठे हैं एडवोकेट चालू चौहान, फिल्मों से ताल्लुक़ है इनका, एक्टिंग करती हैं। सलमान कुरैशी हमारे बीच में सम्मानित, मुरलीधर आहूजा जी जिनको कौन नहीं जानता है, हमारे बीच में भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लोगों के बीच वासिया जी, मैडम शशि शर्मा जी को कौन नहीं पहचानता है, जो टीवी देखता है या पिक्चर देखता है वो जरूर जानता है इनको। मुन्ना सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल लखनऊ रहे फौजदारी के, और आप उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के संरक्षक हैं पूरे यूपी को। वासिया जी, मैडम शशि शर्मा जी को कौन नहीं पहचानता है, जो टीवी देखता है या पिक्चर देखता है वो जरूर जानता है इनको। मुन्ना सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल लखनऊ रहे फौजदारी के, और आप उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के संरक्षक हैं पूरे यूपी को, जिन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद अवार्डी ले लीजिए। अवार्डी में हमारे इस्लामुद्दीन जी अकबरी बेगम लॉ कॉलेज से, आनंद शाही जी दिल्ली पोल्ट्री और फिश मंडी के सेक्रेटरी हैं, इरशाद अहमद साहब जो दिल्ली से फिश मंडी के चेयरमैन हैं, अखिलेश निगम जी आईपीएस अपर पुलिस अधीक्षक बताया आपको, निदेशक हैं आप जो हैं वहाँ सीबीसीआईडी में हैं। इसके बाद जो है डॉक्टर तारिक, जिनके बारे में हमने पहले ही बताया था, तो डॉक्टर तारिक ने वेदांता जैसी रेपुटेड मेडिकल फर्म को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है। वहाँ छोड़ के इन्होंने अलीगंज में है और हिंद मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पताल की तरह इलाज कर रहे हैं, ओपीडी करते हैं। इसी तरह से हमने किस मुसीबत से लोग, जो दिलावर साहब की अगर आप एज देखें तो हमारे इतना नहीं कहते हैं ये कि हम साथ में रहते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं, 30 लोगों को इकट्ठा करना इन्हीं के बस की बात है। और आज अलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी का ये 5वां अवार्ड कार्यक्रम है। बीच में 2 साल ब्रेक होने के अगर हटा देंगे तो 9 साल हो गए हमको जो करते हुए। हमारे बीच में सेंट्रल वार्ड से जैसे मोहम्मद उमर साहब इकट्ठा किया, मेहंदी हसन साहब जो रेलवे एम्प्लॉय एडवाइजरी कमेटी में रहे उनको बुलाया। अभी इस बच्ची ने जो सरस्वती वंदना की, सरिता जी ने जिसको ट्रेन करके यहाँ तक के पहुँचाया, इनको ढूंढ के लाना इन्हीं के बस की बात थी। तो हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बता दिया, आप सब देख चुके हैं। मंजूषा भारती जी जो आज के मुशायरे में भी चीफ गेस्ट थी, इरफान लखनवी साहब हमारे, जिनको आज अवार्ड दिया जा रहा है शायरी की दुनिया में, जो है इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की इसलिए। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले हर प्रोग्राम में इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना, क्योंकि अगर भीड़ हो जाती है तो मंच पे बैठे लोगों को अच्छा लगता है। और अगर मंच के लोग कोई आपसे आपके रूबरू मुखातिब होते हैं तो उनका तालियों से स्वागत भी करना चाहिए। इसी बात से मैं अपने बात समाप्त करता हूँ। संचालक को महोदय करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बुद्ध जिन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद अवार्डी ले लीजिए। अवार्डी में हमारे इस्लामुद्दीन जी अकबरी बेगम लॉ कॉलेज से, आनंद शाही जी दिल्ली पोल्ट्री और फिश मंडी के सेक्रेटरी हैं, इरशाद अहमद साहब जो दिल्ली से फिश मंडी के चेयरमैन हैं, अखिलेश निगम जी आईपीएस अपर पुलिस अधीक्षक बताया आपको, निदेशक हैं आप जो हैं वहाँ सीबीसीआईडी में हैं। इसके बाद जो है डॉक्टर तारिक, जिनके बारे में हमने पहले ही बताया था, तो डॉक्टर तारिक ने वेदांता जैसी रेपुटेड मेडिकल फर्म को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है। वहाँ छोड़ के इन्होंने अलीगंज में है
और हिंद मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पताल की तरह इलाज कर रहे हैं, ओपीडी करते हैं। इसी तरह से हमने किस मुसीबत से लोग, जो दिलावर साहब की अगर आप एज देखें तो हमारे इतना नहीं कहते हैं ये कि हम साथ में रहते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं, 30 लोगों को इकट्ठा करना इन्हीं के बस की बात है। और आज एलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी का ये 5वां अवार्ड कार्यक्रम है। बीच में 2 साल ब्रेक होने के अगर हटा देंगे तो 9 साल हो गए हमको जो करते हुए। हमारे बीच में सेंट्रल वार्ड से जैसे मोहम्मद उमर साहब इकट्ठा किया, मेहंदी हसन साहब जो रेलवे एम्प्लॉय एडवाइजरी कमेटी में रहे, उनको बुलाया। अभी इस बच्ची ने जो सरस्वती वंदना की, सरिता जी ने जिसको ट्रेन करके यहाँ तक के पहुँचाया, इनको ढूंढ के लाना इन्हीं के बस की बात थी। तो हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बता दिया, आप सब देख चुके हैं। मंजूषा भारती जी जो आज के मुशायरे में भी चीफ गेस्ट थी, इरफान लखनवी साहब हमारे, जिनको आज अवार्ड दिया जा रहा है शायरी की दुनिया में, जो है इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की इसलिए। तो ये आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले हर प्रोग्राम में इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना, क्योंकि अगर भीड़ हो जाती है तो मंच पे बैठे लोगों को अच्छा लगता है। अगर मंच के लोग कोई आपसे आपके रूबरू मुखातिब होते हैं तो उनका तालियों से स्वागत भी करना चाहिए। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संचालक के महोदय करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उद्बोधन के साथ स्वागत और अनुरोध करते हुए सोनी जी से कि मंच पे सामने देखिएगा सर, मेरे कैमरे पे अपना स्थान ग्रहण कर मंच को सुशोभित करें। के साथ स्वागत और अनुरोध करते हुए सोनी जी से कि मंच पे सामने देखिएगा सर, मेरे कैमरे पे अपना स्थान ग्रहण कर मंच को सुशोभित करें। क्योंकि इनको उन्होंने कई कार्यक्रमों में और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में एंकरिंग करते सुना है, संचालन करते सुना है, लेकिन आज अनीता जी एक आपका नया रूप देखने को मिला कि आप एक बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। आपकी कविता आज पहली बार सुनने को मिली। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे मित्र, हमारे भाई, कुशल अधिवक्ता असलम साहब, आदरणीय दिलावर हुसैन साहब, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुशल व्यवसायिक, और मैं समझता हूं कि पूरे लखनऊ के पूरे प्रदेश में आपके प्रतिष्ठान का है नाम है आदरणीय। क्योंकि इनको उन्होंने कई कार्यक्रमों में और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में एंकरिंग करते सुना है, संचालन करते सुना है, लेकिन आज अनीता जी एक आपका नया रूप देखने को मिला कि आप एक बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं। आपकी कविता आज पहली बार सुनने को मिली। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे मित्र, हमारे भाई, कुशल अधिवक्ता असलम साहब, आदरणीय दिलावर हुसैन साहब, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुशल व्यवसायिक, और मैं समझता हूं कि पूरे लखनऊ के पूरे प्रदेश में आपके प्रतिष्ठान का है नाम है आदरणीय जी हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छी नज़्म सुनाई हम लोगों को। बेटियों के बारे में आपने भी कहा, और मैं समझता हूं कि आदरणीय अनीता सहगल जी ने बेटियों के बारे में बताया, और बेटियां क्या है, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में हम सबको बताने का काम किया। मेरा एक बेटा है और सिर्फ एक ही बेटा है, और जब मुझसे कई लोग हमसे मिले, आदरणीय सुधीर भैया, दिलावर भाई मुझसे मिलते और कहते हैं कि दीपक जी, अगर आपकी एक बेटी हो जाती है तो आपका परिवार पूरा हो जाता। तो मैं उनसे कहता हूं कि कौन कहता है मेरी बेटी नहीं। मेरी बेटी का पालन पोषण किसी न किसी घर में हो रहा है, और जब मेरा बेटा उसको ब्याह करके लेकर के आएगा तो वो मेरी बेटी होगी, और सारी जिंदगी मेरी बेटी के रूप में रहेगी वो। और जिस बेटी को मैं बचपने से, जन्म से लेकर के मैं उसको पालूंगा, उसका पालन पोषण करूंगा, और जिस दिन वो विदा होगी तो मेरा कलेजा चिढ़ जाएगा, मैं उसको विदा होकर भी नहीं देख पाऊंगा। और जब वो विदा होकर के मेरे घर पे आएगी तो मेरा ऐसा नहीं कि मेरे पास बेटी नहीं है। अगर हमारे पास बेटी नहीं है, जो बहू हमारे आएगी उसको अगर हम बेटी के रूप में अगर उसको मानेंगे, तो जितना हमारा सादर सत्कार और हमारी देखभाल वो करेगी, हमारी बहू करेगी, मैं समझता हूँ शायद मेरा बेटा भी उतना आदर सत्कार या सम्मान या मेरा चीजें हमारी देखभाल ना कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि
यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, निश्चित रूप से बहुत से लोगों की बहुएं आ गई होंगी या बहुत से लोगों की बहुएं आने वाली होंगी। कुछ सालों में मेरी बहू भी आएगी, तो निश्चित रूप से वो मेरी बेटी होगी। आज असलम भाई जो आपने थीम रखा है अवार्ड तिरंगा, इस थीम का कोई जवाब नहीं। और मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि विगत 9 वर्षों से आप बहुत से लोगों को अवार्ड देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज पहली बार मैं आया। आपके मुशायरे और आपके बहुत से आयोजन में तो मैं लगातार आता रहता हूं, जब भी आप बुलाते हो मैं आता हूं। तो इस तिरंगे के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ पर सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, यहाँ एक से एक शायर लोग आकर के चले गए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छी नज़्म सुनाई हम लोगों को। बेटियों के बारे में आपने भी कहा, और मैं समझता हूं कि आदरणीय अनीता सहगल जी ने बेटियों के बारे में बताया, और बेटियां क्या है, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में हम सबको बताने का काम किया। मेरा एक बेटा है और सिर्फ एक ही बेटा है, और जब मुझसे कई लोग हमसे मिले, आदरणीय सुधीर भैया, दिलावर भाई मुझसे मिलते और कहते हैं कि दीपक जी, अगर आपकी एक बेटी हो जाती है तो आपका परिवार पूरा हो जाता। तो मैं उनसे कहता हूं कि कौन कहता है मेरी बेटी नहीं। मेरी बेटी का पालन पोषण किसी ना किसी घर में हो रहा है, और जब मेरा बेटा उसको ब्याह करके लेकर के आएगा तो वो मेरी बेटी होगी, और सारी जिंदगी मेरी बेटी के रूप में रहेगी वो। और जिस बेटी को मैं बचपने से, जन्म से लेकर के मैं उसको पालूंगा, उसका पालन पोषण करूंगा, और जिस दिन वो विदा होगी तो मेरा कलेजा चिढ़ जाएगा, मैं उसको विदा होकर भी नहीं देख पाऊंगा। और जब वो विदा होकर के मेरे घर पे आएगी तो मेरा ऐसा नहीं कि मेरे पास बेटी नहीं है। अगर हमारे पास बेटी नहीं है, जो बहू हमारे आएगी उसको अगर हम बेटी के रूप में अगर उसको मानेंगे, तो जितना हमारा सादर सत्कार और हमारी देखभाल वो करेगी, हमारी बहू करेगी, मैं समझता हूँ शायद मेरा बेटा भी उतना आदर सत्कार या सम्मान या मेरा चीजें हमारी देखभाल ना कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, निश्चित रूप से बहुत से लोगों की बहुएं आ गई होंगी या बहुत से लोगों की बहुएं आने वाली होंगी। कुछ सालों में मेरी बहू भी आएगी, तो निश्चित रूप से वो मेरी बेटी होगी। आज असलम भाई जो आपने थीम रखा है अवार्ड तिरंगा, इस थीम का कोई जवाब नहीं। और मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि विगत 9 वर्षों से आप बहुत से लोगों को अवार्ड देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज पहली बार मैं आया। आपके मुशायरे और आपके बहुत से आयोजन में तो मैं लगातार आता रहता हूं, जब भी आप बुलाते हो मैं आता हूं। तो इस तिरंगे के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ पर सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, यहाँ एक से एक शायर लोग आकर के चले गए। राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, और मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत से बना लेना, अभी नफरतों से टूटे हुए इन घरों को तो बना लो। और अपनी अपनी छतों को बचा करके रखना, रोज अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज जो माहौल है, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना है, इस तिरंगे के लिए नीचे रहना है, इस तिरंगे के तले रहना है। तिरंगे का सम्मान चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हम सब लोग मिलजुल करके अगर हम सब तिरंगे का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो बुलंदियों को छुएगा। और अन्य कंट्रियां जो हैं वो निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान का लोहा मानती हैं, लेकिन हमारी एकजुटता अगर इसी तरीके से कायम रहेगी तो निश्चित रूप से जितनी भी कंट्रीज है वो हमारे आगे नतमस्तक होगी और हमारे आगे सजदा करने का काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। असलम भाई, दिलावर भाई, आगे साजिया मैम, आगे नाजिया मैम, आगे जब भी मौका होगा, आगे जब भी आप बुलाते रहोगे, मैं इसी तरीके से आता रहूंगा आपके बीच में। जो मुझसे बन पड़ेगा, हम लोग आपके साथ हैं। जब भी आप मुझे याद करोगे, हम लोग हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। चूंकि सालक का मौसम है, शादियों का समय चल रहा है, कई सारी शादियों में जाना है। मैं असलम भाई से लगातार मैं इजाजत मांग रहा था, लेकिन ये मुझसे कह रहे थे थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं चलिए ठीक है असलम भाई, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, और मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत से बना लेना, अभी नफरतों से टूटे हुए इन घरों को तो बना लो। और अपनी अपनी छतों को बचा करके रखना, रोज अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा,
रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज जो माहौल है, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना है, इस तिरंगे के लिए नीचे रहना है, इस तिरंगे के तले रहना है। तिरंगे का सम्मान चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हम सब लोग मिलजुल करके अगर हम सब तिरंगे का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो बुलंदियों को छुएगा। और अन्य कंट्रियां जो हैं वो निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान का लोहा मानती हैं, लेकिन हमारी एकजुटता अगर इसी तरीके से कायम रहेगी तो निश्चित रूप से जितनी भी कंट्रीज है वो हमारे आगे नतमस्तक होगी और हमारे आगे सजदा करने का काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। असलम भाई, दिलावर भाई, आगे साजिया मैम, आगे नाजिया मैम, आगे जब भी मौका होगा, आगे जब भी आप बुलाते रहोगे, मैं इसी तरीके से आता रहूंगा आपके बीच में। जो मुझसे बन पड़ेगा, हम लोग आपके साथ हैं। जब भी आप मुझे याद करोगे, हम लोग हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि सारा का मौसम है, शादियों का समय चल रहा है, कई सारी शादियों में जाना है। मैं असलम भाई से लगातार मैं इजाजत मांग रहा था, लेकिन ये मुझसे कह रहे थे थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं चलिए ठीक है असलम भाई, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शशि पत्र और स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करके एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विशेष अतिथियों के लिए। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पत्र और स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करके एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विशेष अतिथियों के लिए। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री जय नारायण पांडे जी, जय नारायण पांडे जी, सब लोग सामने देखेंगे सर। कुमार, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री जय नारायण पांडे जी, जय नारायण पांडे जी, सब लोग सामने देखेंगे सर। देखेंगे सर। सैयद मोहम्मद रजी हजरत जी, आहिस्ता देखेंगे सर। सैयद मोहम्मद रजी हजरत जी, आहिस्ता। श्रद्धेय श्री सुधीर हलवासिया जी अपने कर कमलों के माध्यम से तनिए पर जो है थपड़िया बजाता हो। सर वेट सर, रुकेंगे। बहुत नीक सब लगा, सामने देखिए। बहुत नीक लगा। श्रद्धेय श्री सुधीर हलवासिया जी अपने कर कमलों के माध्यम से तनिए पर जो है थपड़िया बजाता हो। सर वेट सर, रुकेंगे। बहुत नीक सब लगा, सामने देखिए। बहुत नीक लगा। 8 मार्च ये दिन सबको याद रहता है ना, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का। जी हाँ, हमारे बीच में शालू चौहान जी फिल्म अभिनेत्री के रूप में एक बार जोरदार तालियां। शालू चौहान जी, आपको सम्मानित किया जा रहा है वस्त्र पहनाकर, प्रशस्ति पत्र और छोटी सी भेंट सर, सब देकर। सामने देखेंगे। इसके पश्चात संगीतकार के रूप में हमारे बीच में देखेंगे श्री सर। सोनी त्रिपाठी जी, श्री सोनी त्रिपाठी जी। 8 मार्च ये दिन सबको याद रहता है ना, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का। जी हाँ, हमारे बीच में शालू चौहान जी फिल्म अभिनेत्री के रूप में एक बार जोरदार तालियां। शालू चौहान जी, आपको सम्मानित किया जा रहा है वस्त्र पहनाकर, प्रशस्ति पत्र और छोटी सी भेंट सर, सब सामने देकर। देखेंगे। इसके पश्चात संगीतकार के रूप में हमारे बीच में देखेंगे श्री सर। सोनी त्रिपाठी जी, श्री सोनी त्रिपाठी जी के रूप में हमारे बीच में मंचासीन थे। अंग वस्त्रम पहनाकर परमादरणीय श्रद्धेय श्री सुधीर हलवासिया जी को सम्मानित करते हुए
माला पहनाते हुए श्री मुरलीधर आहूजा जी और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सी भेंट देकर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर सामने देखेंगे सर। एमडी अलहराम होटल दिल्ली श्री डेट सामने देखिए। जनाब सलमान सर इधर कुरैशी जी। देखेंगे। जनाब सलमान कुरैशी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत जी के रूप में हमारे बीच में मंचासीन थे। अंग वस्त्रम पहनाकर परमार्थ श्रद्धे श्री सुधीर हलवासिया जी को सम्मानित करते हुए माला पहनाते हुए श्री मुरलीधर आहूजा जी और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सी भेंट देकर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर सामने देखेंगे सर। एमडी अलहराम होटल दिल्ली श्री डेट सामने देखिए। जनाब सलमान सर इधर कुरैशी जी। देखेंगे। जनाब सलमान कुरैशी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो सभी सम्मानित छायाकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए बस जोरदार तालियों के साथ आइए हम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है किसी भी कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंचते हैं लेकिन दूसरे दिन हमें अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उस कार्यक्रम के बारे में पूरा विवरण प्राप्त हो जाता है, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को और सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं को। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से, दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो सभी सम्मानित छायाकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए बस जोरदार तालियों के साथ आइए हम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है किसी भी कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंचते हैं लेकिन दूसरे दिन हमें अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उस कार्यक्रम के बारे में पूरा विवरण प्राप्त हो जाता है, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को और सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं को। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से, दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों के लिए। और इसी क्रम में हम सम्मान और हमारे बीच में समाज सेवक श्री दीपक रंजन जी, एक बार जोरदार तालियां। सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों के लिए। और इसी क्रम में हम सम्मान और हमारे बीच में समाज सेवक श्री दीपक रंजन जी, एक बार जोरदार तालियां। और जैसी सर थोड़ा पीछे देखें सर। एक बार जोरदार तालियां ऐसे ही। हमारे समस्त विशिष्ट अतिथिगणों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत, सत्कार किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य सर सब लोग सामने अतिथि देखेंगे ऐसे ही। के कार्यक्रमों के माध्यम से ये सामने देखिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा जैसी सर थोड़ा पीछे देखें सर। एक बार जोरदार तालियां ऐसे ही। हमारे समस्त विशिष्ट अतिथिगणों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत, सत्कार किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य सर सब लोग सामने अतिथि देखेंगे ऐसे ही। के कार्यक्रमों के माध्यम से ये सामने देखिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और अंग वस्त्रम पहनाकर हैं और अंग वस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया जाता है। सर सर मैम सामने देखिए। सर इधर देखिएगा। वेट करेंगे। बड़ी शांति है। कौन सी लैंग्वेज में बात करें? अरे तनी जोर से थप्पड़िया बजा दो हो। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए सम्मानित किया जाता है। सर सर मैम सामने देखिए। सर इधर देखिएगा। वेट करेंगे। बड़ी शांति है। कौन सी लैंग्वेज में बात करें? अरे तनी जोर से थप्पड़िया बजा दो हो। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए सब लोग सामने देखिए। हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का। और ये थे हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट, सब लोग सामने देखिए। हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का। और ये थे हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा हमारा अवार्ड है तिरंगा अवार्ड, जिसके लिए सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित सृष्टि सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा हमारा अवार्ड है तिरंगा अवार्ड, जिसके लिए सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित
सृष्टि तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। पुष्पों के माध्यम से और पुष्पों के तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। पुष्पों के माध्यम से और पुष्पों के बाद जोरदार तालियों के साथ स्वागत शशि शर्मा जी का नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का। जी हाँ, इन महान महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनमें से एक शशि शर्मा जी सर सामने देखेंगे, हमारी सीनियर, सब लोग सामने देखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत शशि शर्मा जी का नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का। जी हाँ, इन महान महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनमें से एक शशि शर्मा जी सर सामने देखेंगे, हमारी सीनियर, सब लोग सामने देखेंगे। फिल्म एक्ट्रेस के रूप में, फिल्म एक्ट्रेस के रूप में पहनाकर और ये प्रशस्ति पत्र प्रदान करके पहनाकर और ये प्रशस्ति पत्र प्रदान करके शशि शर्मा जी के लिए बस जोरदार तालियों के साथ भाई स्वागत। साथ में आएंगे, सब लोग सामने देखिए। शशि शर्मा जी के लिए बस जोरदार तालियों के साथ भाई स्वागत। साथ में आएंगे, सब लोग सामने देखिए। सभी सम्मानित छायाकार बंधु हर एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए और स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी भेंट देकर सर दे दिए। सम्मानित किया जा रहा है शशि शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारे सभी अवार्डी जाएंगे नहीं क्योंकि एक ग्रुप फोटोग्राफ सर नहीं है। सब लोग सामने देखेंगे एक बार। हमारे सभी छायाकार बंधुओं के लिए, प्रेस मीडिया के लिए। इसके पश्चात जोरदार तालियां हमारे सभी छायाकार बंधुओं, सभी सम्मानित छायाकार बंधु हर एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए और स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी भेंट देकर सर दे दिए। सम्मानित किया जा रहा है शशि शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारे सभी अवार्डी जाएंगे नहीं क्योंकि एक ग्रुप फोटोग्राफ सर नहीं है। सब लोग सामने देखेंगे एक बार। हमारे सभी छायाकार बंधुओं के लिए, प्रेस मीडिया के लिए। इसके पश्चात जोरदार तालियां हमारे सभी छायाकार बंधुओं, हमारे लखनऊ की सरजमी पर बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारे लखनऊ की सरजमी पर बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारे बीच पदवी डीआईजी श्री अखिलेश निगम जी, एक बार जोरदार तालियां। अपने इस पद पर रहते हुए भी साहित्य के साथ इतना लगाव आपका आपकी कविताओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम सभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से आपका साहित्य प्रेम हमेशा बरकरार रहे। जोरदार तालियां श्री अखिलेश निगम जी के लिए। माला पहनाकर, अंगवस्त्रम पहनाकर हमारे बीच पदवी डीआईजी श्री अखिलेश निगम जी, एक बार जोरदार तालियां। अपने इस पद पर रहते हुए भी साहित्य के साथ इतना लगाव आपका आपकी कविताओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम सभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से आपका साहित्य प्रेम हमेशा बरकरार रहे। जोरदार तालियां श्री अखिलेश निगम जी के लिए। माला पहनाकर, अंगवस्त्रम पहनाकर हलवासिया जी और साथ ही साथ मुरलीधर आहूजा जी और पुष्पों के माध्यम से और स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी भेंट देकर हलवासिया जी और साथ ही साथ मुरलीधर आहूजा जी और पुष्पों के माध्यम से और स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी भेंट देकर असलम भाई इधर जा पे सामने आइए, सामने सब लोग सामने देखिए, इधर देखिए सब लोग। जोरदार तालियां देखेंगे। वेट रुकेंगे। हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी, असलम जावेद सिद्दीकी जी, असलम भाई इधर जा पे सामने आइए, सामने सब लोग सामने देखिए, इधर देखिए सब लोग। जोरदार तालियां देखेंगे। वेट रुकेंगे। हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी, असलम जावेद सिद्दीकी जी, उनके बिहाफ पे मोहम्मद शाह जी सर सामने देखेंगे सब लोग। लेते हुए प्रशस्ति पत्र के रूप में और उनके बिहाफ पे मोहम्मद शाह जी सर सामने देखेंगे सब लोग। लेते हुए प्रशस्ति पत्र के रूप में और सेक्रेटरी फिश और पोल्ट्री गाजीपुर दिल्ली, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सेक्रेटरी फिश और
पोल्ट्री गाजीपुर दिल्ली, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सर असलम भाई इधर देखेंगे। वो फिश मंडी के हमारे चेयरमैन दिल्ली में और उनके सर असलम भाई इधर देखेंगे। वो फिश मंडी के हमारे चेयरमैन दिल्ली में और उनका अहमद जी का लेते हुए मोहम्मद शाह जी दिल्ली से, बस जोरदार तालियां। और इसके पश्चात अहमद जी का लेते हुए मोहम्मद शाह जी दिल्ली से, बस जोरदार तालियां। और इसके पश्चात दिया जा रहा है अवार्ड ए तिरंगा उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और समाज सेवक के उस क्षेत्र में जो आपने काम किया है। डॉक्टर अशोक कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारा दिया जा रहा है अवार्ड ए तिरंगा उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और समाज सेवक के उस क्षेत्र में जो आपने काम किया है। डॉक्टर अशोक कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे सर सामने सर सामने कई दशकों से वकालत कर रहे हैं और आज आपकी इसी क्षेत्र में प्रतिभा को देखते हुए आज आपको अवार्ड तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत जी असवालिया जी के लिए। सर उस तरफ आ जाएंगे सर। ठीक नहीं लोग बोले सोनिया सत श्री अकाल श्री जे असवालिया जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उमर भाई हाथ लगा दी असलम भाई सामने वेट इसके पश्चात चेयरमैन अकबर कई दशकों से वकालत कर रहे हैं और आज आपकी इसी क्षेत्र में प्रतिभा को देखते हुए आज आपको अवार्ड तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत जी असवालिया जी के लिए। सर उस तरफ आ जाएंगे सर। ठीक नहीं लोग बोले सोनिया सत श्री अकाल श्री जे असवालिया जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उमर भाई हाथ लगा दी असलम भाई सामने वेट इसके पश्चात चेयरमैन अकबर हाजी इस्लामुद्दीन जी हो गया उपस्थित। हाजी इस्लामुद्दीन जी हो गया उपस्थित कदम बढ़ा रहे हैं और आपके कॉलेज में विभिन्न प्रकार की डिग्रियों और पोस्ट डिग्रियों का सर इधर की शिक्षा दी जाती है और आज आप विभिन्न उमर भाई क्षेत्रों में सक्रिय है, समाज सेवक सेविका में भी, सेवक में भी। और आज आपको और सामने देखिए। अवार्ड तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है अलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के माध्यम से। कदम बढ़ा रहे हैं और आपके कॉलेज में विभिन्न प्रकार की डिग्रियों और पोस्ट डिग्रियों का सर इधर की शिक्षा दी जाती है और आज आप विभिन्न उमर भाई क्षेत्रों में सक्रिय है, समाज सेवक सेविका में भी, सेवक में भी। और आज आपको और सामने देखिए। अवार्ड तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है अलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के माध्यम से। जनाब शकील अहमद जी हमारे बीच, जनाब शकील अहमद जी हमारे बीच बंधु हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया आज उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवार्ड तिरंगा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अंगवस्त्रम पहनाकर, माला अर्पण कर और सर हाथ लगा सर। एक बार जोरदार तालियां शिक्षा के सब लोग सामने देखिए। ऐसे स्वरूप पृथ्वी पर करेंगे ऊपर वाले हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया आज उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवार्ड तिरंगा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अंगवस्त्रम पहनाकर, माला अर्पण कर और सर हाथ लगा सर। एक बार जोरदार तालियां शिक्षा के सब लोग सामने देखिए। ऐसे स्वरूप पृथ्वी पर करेंगे ऊपर वाले देखिए मेरे कैमरे पे। वेट रुकेंगे अभी।
शायर जनाब इरफान लखनवी जी, बधाई शायर जनाब इरफान देखिए मेरे कैमरे पे, वेट रुकेंगे जी। शायर जनाब इरफान लखनवी जी, बधाई शायर जनाब इरफान सम्मानित किया जाता है। इरफान लखनवी जी, जोरदार तालियों के साथ आइए उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम करते हैं हम जनाब इरफान लखनवी जी का। और अंगवस्त्रम पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान करके माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सब लोग हाथ लगा लीजिए। अवार्ड के रूप में सीधा देखिएगा। देते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे वरिष्ठ भाषा सम्मानित किया जाता है इरफान लखनवी जी। जोरदार तालियों के साथ आइए उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम करते हैं हम जनाब इरफान लखनवी जी का। और अंगवस्त्रम पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान करके माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सब लोग हाथ लगा लीजिए। अवार्ड के रूप में सीधा देखिएगा। देते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे वरिष्ठ भाषा आप लगातार काम करते रहते हैं और समाज के हर एक तबके के लोगों के बीच में आप एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और आज आपको तिरंगा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आइए हम खैर मकदम करते हैं जनाब मेहंदी हसन जी का। अंगवस्त्रम पहनाकर, माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके आप लगातार काम करते रहते हैं और समाज के हर एक तबके के लोगों के बीच में आप एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और आज आपको तिरंगा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आइए हम खैर मकदम करते हैं जनाब मेहंदी हसन जी का। अंगवस्त्रम पहनाकर, माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके हाथ लगा लीजिए। हाथ इधर लगा देखिए, इधर सामने देखिए। देखिए सर। बोलो भाई, हाथ लगा। जनाब मेहंदी हसन जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे ऐसे समाज सेवक समाज में होते हैं तो हमारे गरीब तबके के लोगों को बहुत ही आश्रय मिलता है। थैंक यू जनाब डॉक्टर तारिक अली जी, हाथ लगा लीजिए। हाथ इधर लगा देखिए, इधर सामने देखिए। देखिए सर। बोलो भाई, हाथ लगा। जनाब मेहंदी हसन जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे ऐसे समाज सेवक समाज में होते हैं तो हमारे गरीब तबके के लोगों को बहुत ही आश्रय मिलता है। थैंक यू जनाब डॉक्टर तारिक अली जी, तारा है गरीब और ऐसे लोगों की सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है सर उमर भाई, कि आप अपोलो, एम्स, गुड़गांव, मेदांता, दिल्ली, लखनऊ मेदांता में अपनी सेवाएं देने के इधर बाद देखिएगा, इधर देखिए। आपका मन एकदम से पलट गया और आप मेदांता और अपोलो जैसे बड़े मेडिकल संस्थानों को छोड़कर गरीबों को इलाज कराने के लिए आपने जो प्रण लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज आपकी उस सेवा को देखते हुए आज आपको तिरंगा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर तारिक अली जैसे महाशख्सियत का हम इस्तेमाल करते हैं। गरीब और ऐसे लोगों की सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है उमर भाई, कि आप अपोलो, एम्स, गुड़गांव, मेदांता, दिल्ली, लखनऊ मेदांता में अपनी सेवाएं देने के इधर देखिएगा, इधर बाद देखिए। आपका मन एकदम से पलट गया और आप मेदांता और अपोलो जैसे बड़े मेडिकल संस्थानों को छोड़कर गरीबों को इलाज कराने के लिए आपने जो प्रण लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज आपकी उस सेवा को देखते हुए आज आपको तिरंगा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर तारिक अली जैसे महाशख्सियत का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके पश्चात मशहूर शायर के रूप में जनाब अकील गाजीपुरी हमारे बीच उपस्थित। और इसके पश्चात मशहूर शायर के रूप में जनाब अकील गाजीपुरी हमारे बीच उपस्थित। सर सब लोग इधर देखेंगे मेरे कैमरे पे, वेट ऐसे रुकेंगे, वेट से रुकेंगे। हमारे बीच
सर आइज क्लोज हो रही है आपकी। ओके सर। सर सब लोग इधर देखेंगे मेरे कैमरे पे। वेट ऐसे रुकेंगे। वेट सर रुकेंगे। हमारे बीच सर आइज क्लोज हो रही है आपकी। ओके सर। जोरदार तालियां अंगवस्त्रम पहनाकर माला अर्पण कर आपको सम्मानित किया जाता है। जनाब अकील गाजीपुर। यस सर सामने देखेंगे। वेट जोरदार तालियां अंगवस्त्रम पहनाकर माला अर्पण कर आपको सम्मानित किया जाता है। जनाब अकील गाजीपुर। यस सर सामने देखेंगे। वेट सब लोग सामने देखिए सर। Thank you. और इसके पश्चात सब लोग सामने देखिए सर। Thank you. और इसके पश्चात संस्था की और कलाकार अधीरा। एक बार जोरदार तालियां। गुरु शिष्य। यस सब लोग सामने देखेंगे। असलम भाई। असलम सर। असलम सर सामने देखिएगा। यस सामने देखिए। सब लोग सामने देखिए। वेट और इसके पश्चात जिन्होंने Thank you. मोहम्मद रफी जी के नगमे से आस्था की और कलाकार अधीरा। एक बार जोरदार तालियां। गुरु शिष्य। यस सब लोग सामने देखेंगे। असलम भाई। असलम सर। असलम सर सामने देखिएगा। यस सामने देखिए। सब लोग सामने देखिए। वेट और इसके पश्चात जिन्होंने Thank you. मोहम्मद रफी जी के नगमे से इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपसे तो मुरली भैया मौजूद है। यस सर इधर देखेंगे सब लोग। वेट रुकेंगे। वेट सर। Thank you. इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपसे तो मुरली भैया मौजूद है। यस सर इधर देखेंगे सब लोग। वेट रुकेंगे। वेट सर। Thank you. भारत गौरव डॉक्टर तारीफ की जाए काम। अनीता सहगल जी। उमर भाई असलम भाई साथ में आ जाइए एक बार। आइए असलम भाई। सब लोग इधर देख। भारत गौरव डॉक्टर तारीफ की जाए काम। अनीता सहगल जी। उमर भाई असलम भाई साथ में आ जाइए एक बार। आइए असलम भाई। सब लोग इधर। वेट सर रुके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वेट सर रुके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। ओके सर। फोन नीचे कर लिए बैठ जाइए। असलम भाई सामने देखिए। भाई हो जाओ कर लिए। हाँ सब लोग सामने देखिए। वेट रुके रहेंगे। आहूजा जी सामने देखिए। बैग देखिए। फोन नीचे कर लिए बैठ जाइए। असलम भाई सामने देखिए। भाई हो जाओ कर लिए। हाँ सब लोग सामने देखिए। वेट रुके रहेंगे। आहूजा जी सामने देखिए। बैग देखिए। ये खींचेंगे लेते नहीं तो पता नहीं फोन से कहाँ लेकर चलो बस लॉन्ग शॉट में यूँ दिखा दो स्टेज समय ये
खींचेंगे जैसे। नहीं तो पता नहीं फोन से कहाँ लेकर गए। चलो बस लॉन्ग शॉट में यूँ दिखा दो स्टेज समेत। मैम सामने रखिएगा। आइए आइए ओके मैम। उमर भाई यहाँ पे मैम सामने रखिएगा। आइए आइए ओके मैम। उमर भाई यहाँ पे हाँ उमर भाई एक खड़ा खड़े हाँ उमर भाई एक खड़े इसी काम करते रहिए और ये हमारा प्रदेश को और विकास देते रहिए। हमारे मन इसी काम करते रहिए और ये हमारा प्रदेश को और विकास देते रहिए। हमारे मन भाई हैं, हम लोग कई वर्षों हम लोग घनिष्ठता है, हम लोग साथ साथ चुनाव भी लड़े थे, काफी पहले साथ साथ लड़े थे, लेकिन दोनों जो है जीते नहीं, लेकिन आगे रास्ता मिल गया। अब सुधीर जी नेता बन गया, हम लोग भी समाज में लगे पड़े। जीत लिए थे आपने तब भी। अरे ठीक है, बस आप सबकी मोहब्बत थी चला। तो मैं देखिए एक थोड़ी और बात करूं कि देश सबसे बड़ा, धर्म जात सब पीछे, सबसे पहले देश। हम लोग हमने एक समिति बनाई है जश्न आजादी ट्रस्ट, जिसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं, सुधीर जी जुड़े हुए हैं, जश्न आजादी। उसके लिए हम कहते हैं देश का सबसे बड़ा त्योहार जो 15 से 26 जनवरी है, बाद में होली ईद सब बाद में है। सबसे पहला देश हमारा देश का पहले त्योहार। हम लोग होली खूब मनाते, दिवाली, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाते, बस साधारण मनाई उधर बैठ जाते हैं। उस दिन देखिए सड़कें खाली रहेंगी, ईद के दिन आप घूम ही नहीं पाएंगे। पूरा ये देखिए पूरा लखनऊ भरा होगा, ट्रैफिक जाम होगी, लेकिन 26 जनवरी में ट्रैफिक जाम 15 अगस्त को नहीं होती है, सब आराम से सोते हैं घर जाके। तो ये देश की भावना जागृत करने के लिए यही सब रास्ते हैं कि हम लोग एक होके देश के बारे में सोचें। अभी हमारे दिलावर जी ने भी अवार्ड दिया देश के नाम से, तिरंगा अवार्ड। वैसी भावना से आप आगे बढ़िए, आगे आइए। और हमारा शहर लखनऊ बहुत सुंदर शहर है, बहुत मोहब्बती शहर है। हम लोग सब ऐसे लगते से बहुत पुराने जानने वाले हैं। पूरा लखनऊ जहाँ जाते कोई मोहब्बत मिलती है। हम दिल्ली, बॉम्बे, पूना काफी शहर से कनेक्टेड है, पर जब लखनऊ आते हैं तो बड़ा आनंद रिलीफ फील होता है। यहाँ पे सब अपने जहाँ जाओ कोई अपने मिल जाते हैं और बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं जहाँ जाओ। तो वाकई में लखनऊ एक बहुत सुंदर शहर है और लखनऊ को और सुंदर बनाने में आप सबका सहयोग मिलता रहे और लखनऊ और सुंदर बने। और आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार में कितना परिवर्तन आया है। आप 10-15 साल पहले देखिए क्या हालत थी शहर की, देश की, किडनैपिंग और ये वो कितने क्या क्या नहीं थी उस समय, डर, गुंडई, मारपाट। ये मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ कि हड़तालें नहीं हुई है। पहले जब आता था बिजली वाले क्या सड़क जाम है, भीड़ क्या, भाई गांधी जी प्रतिमा लगी है, निकल ही नहीं सकते, क्या आवाज ये उनका बिजली वालों की हड़ताल है। कभी जाओ तो PWD की हड़ताल, किसकी हड़ताल है? हड़ताल जब हड़ताल ये वो जुलूस आ रहे, लाल झंडे पीले झंडे लगे। इधर 10 साल से हड़ताल हुई है। भाई हैं, हम लोग कई वर्षों हम लोग घनिष्ठता है, हम लोग साथ साथ चुनाव भी लड़े थे, काफी पहले साथ साथ लड़े थे, लेकिन दोनों जो है जीते नहीं, लेकिन आगे रास्ता मिल गया। अब सुधीर जी नेता बन गया, हम लोग भी समाज में लगे पड़े। जीत लिए थे आपने तब भी। अरे ठीक है, बस आप सबकी मोहब्बत थी चला। तो मैं देखिए एक थोड़ी और बात करूं कि देश सबसे बड़ा, धर्म जात सब पीछे, सबसे पहले देश। हम लोग हमने एक समिति बनाई है जश्न आजादी ट्रस्ट, जिसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं, सुधीर जी जुड़े हुए हैं, जश्न आजादी। उसके लिए हम कहते हैं देश का सबसे बड़ा त्योहार जो 15 से 26 जनवरी है, बाद में होली ईद सब बाद में है। सबसे पहला देश हमारा देश का पहले त्योहार। हम लोग होली खूब मनाते, दिवाली, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाते, बस साधारण मनाई उधर बैठ जाते हैं। उस दिन देखिए सड़कें खाली रहेंगी, ईद के दिन आप घूम ही नहीं पाएंगे। पूरा ये देखिए पूरा लखनऊ भरा होगा, ट्रैफिक जाम होगी, लेकिन 26 जनवरी में ट्रैफिक जाम 15 अगस्त को नहीं होती है, सब आराम से सोते हैं घर जाके। तो ये देश की भावना जागृत करने के लिए यही सब रास्ते हैं कि हम लोग एक होके देश के बारे में सोचें। अभी हमारे दिलावर जी ने भी अवार्ड दिया देश के नाम से, तिरंगा अवार्ड। वैसी भावना से आप आगे बढ़िए, आगे आइए। और हमारा शहर लखनऊ बहुत सुंदर शहर है, बहुत मोहब्बती शहर है। हम लोग सब ऐसे लगते से बहुत पुराने जानने वाले हैं। पूरा लखनऊ जहाँ जाते कोई मोहब्बत मिलती है। हम दिल्ली, बॉम्बे, पूना काफी शहर से कनेक्टेड है, पर जब लखनऊ आते हैं तो बड़ा आनंद रिलीफ फील होता है। यहाँ पे सब अपने जहाँ जाओ कोई अपने मिल जाते हैं और बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं जहाँ जाओ। तो वाकई में लखनऊ एक बहुत सुंदर शहर है और लखनऊ को और सुंदर बनाने में आप सबका सहयोग मिलता रहे और लखनऊ और सुंदर बने। और आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार में कितना परिवर्तन आया है। आप 10-15 साल पहले देखिए क्या हालत थी शहर की, देश की,
किडनैपिंग और ये वो कितने क्या क्या नहीं थी उस समय, डर, गुंडई, मारपाट। ये मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ कि हड़तालें नहीं हुई है। पहले जब आता था बिजली वाले क्या सड़क जाम है, भीड़ क्या भाई, गांधी जी की प्रतिमा लगी है, निकल ही नहीं सकते, क्या हुआ जी उनका बिजली वालों की हड़ताल है। कभी जाओ तो PWD की हड़ताल, किसकी हड़ताल है, हड़ताल जब हड़ताल ये वो जुलूस आ रहा है, लाल झंडे पीले झंडे लगे। इधर 10 साल से हड़ताल हुई, हम सबका सहयोग मिलेगा। ये आप लोग काम करो, ये सब देश के लिए, ये देश को बढ़ाने के काम है। अच्छा अवार्ड करो, कैसे कॉलेज चला रहा है, कॉलेज टॉप चल रहा है, देख रहा हूँ कॉलेज सुनिकाल बता रहे टॉप पर जा रहा है, मतलब यूपी में क्या सेकंड थर्ड पे आ रहा है। तो इसमें हम सबका सहयोग मिलेगा। ये आप लोग काम करो, ये सब देश के लिए, ये देश को बढ़ाने के काम है। अच्छा अवार्ड करो, कैसे कॉलेज चला रहा है, कॉलेज टॉप चल रहा है, देख रहा हूँ कॉलेज सुनिकाल बता रहे टॉप पर जा रहा है, मतलब यूपी में क्या सेकंड थर्ड पे आ रहा है। तो आगे बढ़ते जाएंगे, ये अवार्ड देकर आपको हमें और बढ़ाते हुए और मजबूत हो और आगे बढ़ो, देश का नाम करो। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ज्यादा समय न लेकर मैं आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और हमारी अनीता जी ने बहुत ही सुंदर पूरा अच्छा, ये बोलती इतना अच्छा, मैं कई सालों से इनसे परिचित हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके पूरे परिवार से, मिस्टर सहगल साहब से। ये बहुत बड़े महान, मतलब कि उनके अच्छे काम करते देश के लिए, और हर जगह मैं देखता हूँ ये अच्छी भावना से, देश की भावना से, सबको जोड़ने की भावना से काम करती है। मैं इनको बधाई देता हूँ और आने वाले जितने को अवार्ड मिला सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते जाएंगे, ये अवार्ड देकर आपको हमें और बढ़ाते हुए और मजबूत हो और आगे बढ़ो, देश का नाम करो। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ज्यादा समय न लेकर मैं आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और हमारी अनीता जी ने बहुत ही सुंदर पूरा अच्छा, ये बोलती इतना अच्छा, मैं कई सालों से इनसे परिचित हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके पूरे परिवार से, मिस्टर सहगल साहब से। ये बहुत बड़े महान, मतलब कि उनके अच्छे काम करते देश के लिए, और हर जगह मैं देखता हूँ ये अच्छी भावना से, देश की भावना से, सबको जोड़ने की भावना से काम करती है। मैं इनको बधाई देता हूँ और आने वाले जितने को अवार्ड मिला सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे रॉयल कैफे ऑफ ग्रुप के प्रबंध निदेशक के रूप में और महान समाज सेवक के रूप में परम आदरणीय श्री मुरलीधर आहूजा जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनभित कर रहे थे। ये महानता होती है बड़े लोगों की कि इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतने अपनेपन से वो बात बोल जाते हैं जो हम लोग सोचते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। वाकई में बहुत ही महान प्रतिभाएं होती हैं जिनको कि हम आइकॉन मानते हैं अपने। और हमारे श्री मुरलीधर आहूजा जी और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी श्री सुधीर हलवासिया जी, ये दो नाम ऐसे हैं कि जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पर्यायवाची माने जाते हैं। ये हमारे धरोहर है, विरासत है हमारे लखनऊ की। वाकई में सिर्फ रॉयल कैफे का नाम मुरलीधर आहूजा जी और हमारे वरिष्ठ नेता के रूप में हमारे सुधीर हलवासिया जी। वाकई में हम यही दुआ करते हैं कि आप दोनों जने शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरह से अपने कार्यों के माध्यम से और अपनी दुआओं के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करते रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बस यही कहना चाहेंगे कि सादर आमंत्रित करते हुए श्री सुधीर हलवासिया जी को आइए, जोरदार तालियां। लेकिन जिस तरह से आप हमारे रॉयल कैफे ऑफ ग्रुप के प्रबंध निदेशक के रूप में और महान समाज सेवक के रूप में परम आदरणीय श्री मुरलीधर आहूजा जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनभित कर रहे थे। ये महानता होती है बड़े लोगों की कि इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतने अपनेपन से वो बात बोल जाते हैं जो हम लोग सोचते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। वाकई में बहुत ही महान प्रतिभाएं होती हैं जिनको कि हम आइकॉन मानते हैं अपने। और हमारे श्री मुरलीधर आहूजा जी और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी श्री सुधीर हलवासिया जी, ये दो नाम ऐसे हैं कि जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पर्यायवाची माने जाते हैं। ये हमारे धरोहर है, विरासत है हमारे लखनऊ की। वाकई में सिर्फ रॉयल कैफे का नाम मुरलीधर आहूजा जी और हमारे वरिष्ठ नेता के रूप में हमारे सुधीर हलवासिया जी। वाकई में हम यही दुआ करते हैं कि आप दोनों जने शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरह से अपने कार्यों के माध्यम से और अपनी दुआओं के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करते रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बस यही कहना चाहेंगे कि
सादर आमंत्रित करते हुए श्री सुधीर हलवासिया जी को आइए, जोरदार तालियां। लेकिन जिस तरह से आप कहना चाहूंगी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना आपकी मेहनत को देखते हुए कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये हमारे समाज के वो दो सूरज हैं जिनकी रोशनी से पूरा लखनऊ प्रतीतमान होता है, पूरा यूपी प्रतीतमान होता है और हम उनके बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां परमागमी सतीश की सुधीर हलवासी। कहना चाहूंगी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना आपकी मेहनत को देखते हुए कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये हमारे समाज के वो दो सूरज हैं जिनकी रोशनी से पूरा लखनऊ प्रतीतमान होता है, पूरा यूपी प्रतीतमान होता है और हम उनके बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां परमागमी सतीश की सुधीर हलवासी। सजाने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय दिलावर भाई, अलायंस कल्चरल के अध्यक्ष आदरणीय सिद्दीकी साहब, इस कार्यक्रम को एक सुंदर माला में पिरोने वाली हम सबकी बहुत ही प्रिय डॉक्टर अनीता वसुंधरा जी, अभी अभी जिनकी मीठी आवाज मोती महल की स्वीट्स से भी मीठी आवाज मुरली भाई अभी आप तो सुन रहे थे। सभी सम्मानित अवॉर्डीज, सभी सम्मानित गेस्ट, प्यारे अतिथियों, गत जनवरी माह में हमारी माता जी साथ छोड़ के चली गई और किसी कार्यक्रम में आजकल जा नहीं रहा हूं। दिलावर भाई का फोन पे रहा नहीं गया, मैंने कहा आ रहा हूं। 40 साल पहले फादर की डेथ हुई जनवरी 85 में और जनवरी 25 में माता जी 40 साल उनका आशीर्वाद मुझे मिला। बहुत से कार्यक्रम में मैं जा नहीं रहा हूं, सबको मना कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे आके ऐसा लगता है अपनापन। और 9 साल से रेगुलर अवार्ड दे भी रहे हैं और मुझे भी किसी काबिल ना होते हुए भी मुझे भी अवार्ड मिल जाता है। पूरी अवार्ड की गैलरी मेरे यहाँ बन गई है, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। अपने आप को लकी महसूस करता हूँ आप सब अवार्डीज के साथ, जिनमें कुछ न कुछ हुनर है, जिनमें कुछ न कुछ जज्बा है, जिनमें एक कर्मठता है। अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग ढूंढो नहीं मिलते, ढूंढ के दिलावर भाई अगर इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ा काम है। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। वो क्लास 7 की बच्ची जिसने इतनी सुंदर परफॉर्मेंस दी, मैं तो यकीन नहीं कर पाया, शायद हार्डली अभी बहुत कम एज की होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी उसने परफॉर्मेंस करी। इसी तरह से सब अपने अपने डॉक्टर हैं, बताया मेदांता छोड़ के चले गए, या फिर लाइन में काम कर रहे हैं या व्यापार में कर रहे हैं, कुछ न कुछ स्कूलों में 3000 बच्चे सुन्नी स्कूल में बताया। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आया जैसी तो मैं सजाने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय दिलावर भाई, अलायंस कल्चरल के अध्यक्ष आदरणीय सिद्दीकी साहब, इस कार्यक्रम को एक सुंदर माला में पिरोने वाली हम सबकी बहुत ही प्रिय डॉक्टर अनीता वसुंधरा जी, अभी अभी जिनकी मीठी आवाज मोती महल की स्वीट्स से भी मीठी आवाज मुरली भाई अभी आप तो सुन रहे थे। सभी सम्मानित अवॉर्डीज, सभी सम्मानित गेस्ट,
प्यारे अतिथियों, गत जनवरी माह में हमारी माता जी साथ छोड़ के चली गई और किसी कार्यक्रम में आजकल जा नहीं रहा हूं। दिलावर भाई का फोन पे रहा नहीं गया। मैंने कहा आ रहा हूं। 40 साल पहले फादर की डेथ हुई जनवरी 85 में और जनवरी 25 में माता जी 40 साल उनका आशीर्वाद मुझे मिला। बहुत से कार्यक्रम में मैं जा नहीं रहा हूं, सबको मना कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे आके ऐसा लगता है अपनापन। और 9 साल से रेगुलर अवार्ड दे भी रहे हैं और मुझे भी किसी काबिल ना होते हुए भी मुझे भी अवार्ड मिल जाता है। पूरी अवार्ड की गैलरी मेरे यहाँ बन गई है। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है, अपने आप को लकी महसूस करता हूँ। आप सब अवार्डीज के साथ, जिनमें कुछ न कुछ हुनर है, जिनमें कुछ न कुछ जज्बा है, जिनमें एक कर्मठता है। अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग ढूंढो नहीं मिलते, ढूंढ के दिलावर भाई अगर इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। वो क्लास 7 की बच्ची जिसने इतनी सुंदर परफॉर्मेंस दी, मैं तो यकीन नहीं कर पाया। शायद हार्डली अभी बहुत कम एज की होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी उसने परफॉर्मेंस करी। इसी तरह से सब अपने अपने डॉक्टर हैं बताया, मेदांता छोड़ के चले गए, या फिर लाइन में काम कर रहे हैं या व्यापार में कर रहे हैं, कुछ न कुछ स्कूलों में 3000 बच्चे सुन्नी स्कूल में बताया। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा। आज आया जैसी तो मैं, और भी दलों के लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा की जीत होती, लेकिन जीत प्रजातंत्र की तब होती है जैसे दिल्ली का चुनाव। ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, ना कोई बूथ कैप्चर, ना कोई आरोप। केजरीवाल जी ने भी हार स्वीकार की, आके भाजपा को बधाई दी। इसी प्रकार से मलकीपुर का चुनाव हुआ। पहले किसी ने आरोप लगाया था कि वोटरों को जाने नहीं दिया, लेकिन बाद में जब आंकड़े देखे तो पहले से कहीं ज्यादा वोट पड़े। इसका मतलब किसी को नहीं रोका। तो कहने का मतलब है कि ये महान देश है। पूरे विश्व की 34% आबादी कुल प्रजातंत्र में रहती है, ओनली 34%, और उसमें से 17% भारत है। मतलब पूरे विश्व का 17% प्रजातांत्रिक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। हम सबको, आपको इस पे गौरव होना चाहिए। इसमें हमें 2 पार्टियां तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में जरूरी है, हालांकि दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों किसी न किसी का भला कर रहे हैं, दोनों दिन रात लगे हैं जनता की सेवा में, लेकिन कुछ ना कुछ विचारधारा 19-20 होती है। इसलिए 2 पार्टियां होती तभी इलेक्शन होता है। और कभी किसी ने प्रजातंत्र का कॉन्सेप्ट बनाया होगा लॉन्ग बैक, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले, तो उसने कहा होगा कि समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं और कम अच्छे लोग कम हैं, इसलिए प्रजातंत्र लागू करो तो ज्यादा अच्छे जो है वो मिलकर वोट देंगे और हमेशा अच्छों की चलेगी। लेकिन उसके बाद जमाना बदलता गया, नदी में पानी बहता गया और अच्छे बुरे सब मिक्स हो गए। अब कोई विचारधारा नहीं है, अब कोई लाइन डिवाइडिंग नहीं है, सब एक है और देश हमारा फिर भी आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ देशवासी हैं। अगर सब एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। इसीलिए चाइना भी लोहा मानती, रशिया भी लोहा मानती, अमेरिका भी लोहा मानती। तो ऐसे हमारे देश, महान देश के हम सब महान नागरिक हैं। अलिया साहब भी बैठे हैं, इनको भी बधाई हो। ये अच्छा किया इन्होंने, दिलावर भाई ने, मैं देख रहा था बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा अवार्ड लेडीज को भी दिए और डॉक्टर्स, सिख, ईसाई सभी को इन्होंने अवार्ड दिया। यही भारतीयता है, ये भारतीयता। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको साथ लेके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पिताजी, अब तो जमाना हो गया, लॉन्ग बैक लखनऊ के मेयर थे, आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए, कुछ न कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत से पुराने साथी मिले, उन्होंने कहा हमने पहले भी आपके चुनाव में हेल्प किया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
हम और मुरली भाई लड़े थे, मुझे याद है, बहुत मेहनत इन्होंने की थी, कुछ रिकॉर्ड स्थापित किए थे। लखनऊ कैंट से लड़े थे। कैंट में हमारे बड़े अजीज दोस्त रहते हैं, यूसुफ खान मेलबोर्न में, उनके भाई यहाँ बिंगो भी बैठे हुए हमारे बड़े अजीज हैं, छोटे भाई हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों से बहुत से रिश्ते हैं। आदरणीय निगम साहब बैठे हैं, सभी की मैं एक बार फिर से बड़ाई करता हूँ, एक बार फिर से तारीफ करता हूँ, एक बार फिर से बधाई देता हूँ। बहुत समय हो गया है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, अब आप लोग से विदा देता हूँ। धन्यवाद। और भी दलों के लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा की जीत होती, लेकिन जीत प्रजातंत्र की तब होती है जैसे दिल्ली का चुनाव, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, ना कोई बूथ कैप्चर, ना कोई आरोप। केजरीवाल जी ने भी हार स्वीकार की, आके भाजपा को बधाई दी। इसी प्रकार से मलकीपुर का चुनाव हुआ, पहले किसी ने आरोप लगाया था कि वोटरों को जाने नहीं दिया, लेकिन बाद में जब आंकड़े देखे तो पहले से कहीं ज्यादा वोट पड़े। इसका मतलब किसी को नहीं रोका। तो कहने का मतलब है कि ये महान देश है। पूरे विश्व की 34% आबादी कुल प्रजातंत्र में रहती है, ओनली 34%, और उसमें से 17% भारत है। मतलब पूरे विश्व का 17% प्रजातांत्रिक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। हम सबको, आपको इस पे गौरव होना चाहिए। इसमें हमें दो पार्टियां तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में जरूरी है, हालांकि दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों किसी न किसी का भला कर रहे हैं, दोनों दिन रात लगे हैं जनता की सेवा में, लेकिन कुछ ना कुछ विचारधारा 19-20 होती है, इसलिए दो पार्टियां होती हैं, तभी इलेक्शन होता है। और कभी किसी ने प्रजातंत्र का कॉन्सेप्ट बनाया होगा लॉन्ग बैक, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले, तो उसने कहा होगा कि समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं और कम अच्छे लोग कम हैं, इसलिए प्रजातंत्र लागू करो तो ज्यादा अच्छे जो है वो मिलकर वोट देंगे और हमेशा अच्छों की चलेगी। लेकिन उसके बाद जमाना बदलता गया, नदी में पानी बहता गया और अच्छे बुरे सब मिक्स हो गए। अब कोई विचारधारा नहीं है, अब कोई लाइन डिवाइडिंग नहीं है, सब एक है और देश हमारा फिर भी आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ देशवासी हैं, अगर सब एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। इसीलिए चाइना भी लोहा मानती, रशिया भी लोहा मानती, अमेरिका भी लोहा मानती। तो ऐसे हमारे देश, महान देश के हम सब महान नागरिक हैं। अलिया साहब भी बैठे हैं, इनको भी बधाई हो। ये अच्छा किया इन्होंने, दिलावर भाई ने, मैं देख रहा था बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा अवार्ड लेडीज को भी दिए और डॉक्टर्स, सिख, ईसाई सभी को इन्होंने अवार्ड दिया। यही भारतीयता है, ये भारतीयता। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको साथ लेके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पिताजी, अब तो जमाना हो गया, लॉन्ग बैक लखनऊ के मेयर थे, आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए, कुछ न कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत से पुराने साथी मिले, उन्होंने कहा हमने पहले भी आपके चुनाव में हेल्प किया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हम और मुरली भाई लड़े थे, मुझे याद है, बहुत मेहनत इन्होंने की थी, कुछ रिकॉर्ड स्थापित किए थे। लखनऊ कैंट से लड़े थे। कैंट में हमारे बड़े अजीज दोस्त रहते हैं, यूसुफ खान मेलबोर्न में, उनके भाई यहाँ बिंगो भी बैठे हुए हमारे बड़े अजीज हैं, छोटे भाई हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों से बहुत से रिश्ते हैं। आदरणीय निगम साहब बैठे हैं, सभी की मैं एक बार फिर से बड़ाई करता हूँ, एक बार फिर से तारीफ करता हूँ, एक बार फिर से बधाई देता हूँ। बहुत समय हो गया है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, अब आप लोग से विदा देता हूँ। धन्यवाद। श्री सुधीर हलवासिया जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा, श्री सुधीर हलवासिया जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा, सचिव अध्यक्ष जनाब दिलावर हुसैन जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लोगों को सम्मानित किया। जी हाँ, सम्मानित सभी लोगों को किया। इसी का नाम अवार्ड तिरंगा है कि हमारे राष्ट्रध्वज के नीचे कोई भी जात
परफेक्ट मतलब फर्स्ट नंबर पे नहीं है। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। तो जब हम तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो सब लोग एक ही राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन। तो इसलिए इसका अवार्ड का ही नाम है तिरंगा अवार्ड। जोरदार तालियां हमारे संस्था के लिए। और कार्यक्रम के उस अंतिम सोपान पर हम पहुंचते हैं जिसको कि हम धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, जिसके लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे इस अलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के सचिव के रूप में, कर्ता धर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जनाब दिलावर हुसैन जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जैसे कि हमारे सुधीर सर ने कहा, मुरली सर ने कहा कि बहुत वाकई में मेहनत करते हैं और पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाते हैं। तो आपकी ये जो उम्मीद की जो किरण है, 9 साल हो सचिव अध्यक्ष जनाब दिलावर हुसैन जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लोगों को सम्मानित किया। जी हाँ, सम्मानित सभी लोगों को किया। इसी का नाम अवार्ड तिरंगा है। कि हमारे राष्ट्र ध्वज के नीचे कोई भी जात परफेक्ट मतलब फर्स्ट नंबर पे नहीं है। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। तो जब हम तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो सब लोग एक ही राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन। तो इसलिए इसका अवार्ड का ही नाम है तिरंगा अवार्ड। जोरदार तालियां हमारे संस्था के लिए। और कार्यक्रम के उस अंतिम सोपान पर हम पहुंचते हैं जिसको कि हम धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, जिसके लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे इस अलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के सचिव के रूप में, कर्ता धर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जनाब दिलावर हुसैन जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जैसे कि हमारे सुधीर सर ने कहा, मुरली सर ने कहा कि बहुत वाकई में मेहनत करते हैं और पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाते हैं। तो आपकी ये जो उम्मीद की जो किरण है, 9 साल उम्मीद है, वो वाकई में बरकरार है। तो मैं दिलावर जी की उस उम्मीद के लिए बस इतना कहना चाहूंगी कि अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। लोग मिलेंगे जीवन में और भी अच्छे, पर दिलावर जी आप अपनी जगह औरों को लेने मत देना। तो आइए बस जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आइए हम इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं जनाब दिलावर हुसैन जी का। है वो वाकई में बरकरार है। तो मैं दिलावर जी की उस उम्मीद के लिए बस इतना कहना चाहूंगी कि अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। लोग मिलेंगे जीवन में और भी अच्छे, पर दिलावर जी आप अपनी जगह औरों को लेने मत देना। तो आइए बस जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आइए हम इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं जनाब दिलावर हुसैन जी का। अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अमूल्य टाइम निकाल कर यहाँ पर वक्त दिया। सरिता जी के लिए शेर कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आए हुए अतिथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आइंदा साल भी यही सहयोग रहेगा और आप आएंगे, और अगर मैं जिंदा रहा तो अवार्ड तिरंगा फिर करूँगा। धन्यवाद। अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अमूल्य टाइम निकाल कर यहाँ पर वक्त दिया। सरिता जी के लिए शेर कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आए हुए अतिथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आइंदा साल भी यही सहयोग रहेगा और आप आएंगे, और अगर मैं जिंदा रहा तो अवार्ड तिरंगा फिर करूँगा। धन्यवाद। पंजाब